रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता को लेकर आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में सभी यूनियन के पदाधिकारी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इन चुनावों को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों के नेता GSM सचिव शिव गोपाल मिश्रा मंगलवार को अजमेर पहुंचे। इस उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से रेलवे स्टेशन प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आगामी 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले चुनाव में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को अपना मत देने का आह्वान किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने इस मौके पर रेल कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय मुद्दों के 8वें वेतन आयोग, पेंशन सहित विभिन्न विषयों पर कर्मचारियों के साथ चर्चा की। सभा को यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सरेरा न्यूज से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि इन चुनावों में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जीत होगी। इस 17 जोन में मेंस फेडरेशन की ओर से झंडा फहराया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ओपीएस को लेकर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर वे 2004 से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब 80% तक इस लड़ाई को जीत लिया है। सिर्फ 20% बची है, जिसे भी जीत लिया जाएगा। देखिए, नया तो जो भी होगा 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं, उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट देकर के जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर ओपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं। क्या कुछ परिणाम निकल के आए और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो ओपीएस के लिए ही लड़ी थी। लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो एनडीए के ज़माने में, जब बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, उस समय आई, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको पीएफआरडी एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं। 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो ओपीएस में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे, तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें, तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरी सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और हम बहुत अच्छे अंतर से
इस चुनाव को भी जीतने वाले हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।